हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग क्लास 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूरे बुक का करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। तो आज 20 के 20 क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कर रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन, मतलब जो ग्राफ है ना वो हमारा दिया हुआ है फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए ये हमारा ग्राफ जो है दिया हुआ है। करेगी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ, मतलब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस ग्राफ की मदद से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का जब ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ में बस ये काउंट करना है कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस ग्राफ में हमारा जो है एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो केवल नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे इस क्वेश्चन के वो केवल 1 हो जाएंगे, यानी इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का जो हमारा केस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन दिया है हमारा के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 6x इज इक्वल टू 2i प्लस 3 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्या करना है हमको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपको केसेस याद रखने हैं कि रेशियोज में इसके फार्मूलेस क्या होते हैं। तो आपका जो होता है हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू होता है हमारा किसके, b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 के। अब ये देखिए हमारा जो तीनों रेशियो जब हमारा इक्वल होता है ना, तो हम जानते हैं कि तीनों रेशियो जब इक्वल होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में हमारा क्या है, a1 का वैल्यू जो है वो k है और a2 का जो वैल्यू है वो 6 है, और यहाँ पे देखेंगे तो b1 का जो वैल्यू है वो 1 है और जो b2 का वैल्यू है वो 2 है। और यहाँ पे देखिए तीसरा रेशियो जो हमारा मिलेगा c1 का वैल्यू वो 2 है और c2 का जो वैल्यू है वो 3 है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये दिखेगा कि b1 बाई b2 इक्वल ही नहीं है, मतलब डज नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, क्योंकि इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए था उसको। तो b1 बाई b2 अगर इक्वल होता c1 बाई c2 तब हम किसी एक रेशियो से हम क्या कर देते, इसको कंपेयर करते और कंपेयर करके हम क्या करते k का वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या कर रहा है, p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ p। अब देखिए स्टूडेंट ये AP से क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। जब भी आपको ऐसे तीन नंबर्स दिए हो, जैसे मान लीजिए p-1 p+1 एंड 2p+3, ये तीन नंबर्स जब भी आपको बोले कि AP में है तो आपको क्या सोचना है, आपको जो है ये याद रखना है कि तीन नंबर्स A, B और C अगर AP में होगा तो आपको ये याद रखना है कि सेकेंड वाले नंबर का ट्वाइस यानी 2B इक्वल होगा A प्लस C के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ये सेकेंड वाला नंबर हमारा जो है इस नंबर का ट्वाइस, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में p+1 इक्वल टू आएगा कितना आपका, तो फर्स्ट वाला नंबर और सेकेंड वाले नंबर के सम के बराबर आएगा, यानी p-1 और प्लस 2p+3 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 2p + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p और 2p जुटेगा तो 3p हो जाएगा, 3p और प्लस कितना हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 2p और इधर से माइनस हो जाएगा हमारा 3p इक्वल टू कितना आएगा 2 - 2 हो जाएगा, यानी 2p में से 3p घटेगा और कितना आ जाएगा हमारा -p हो जाएगा, और इधर हमारा 0 हो जाएगा, यानी p का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी इस केस में हमारा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा रेशियो से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या कर रहा है, इनवर्ड रेशियो, मतलब आपसे रेशियो पूछ रहा है। डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया 3,6 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया -12 -3। पूछ रहा है आपका रेशियो, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं सेक्शन फार्मूला लगने वाले हैं, और यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला चलिए लगा करके आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट जो है हमको दे रखा है कितना, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3,6 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमको कितना, तो -12 का हम -3 दिया। अब हमको एक पॉइंट इस पे हमको क्या करना है, दिखाना है। जैसे मान लीजिए हमारा यहीं पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x, y, सॉरी x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा x, 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के लिए आपको y कोऑर्डिनेट दिखाना है। y कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इधर का जो रेशियो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेंगे हम k, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेंगे 1, यानी कि y कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं हमारा क्या है 0 के बराबर है, और y कोऑर्डिनेट जब 0 के बराबर तो x2 m1 x2 होता है। m1 का वैल्यू हमारा k है, और x2 का y2 का वैल्यू कितना है -3 है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, और y1 का वैल्यू कितना है हमारा 6 है। अपान में हमारा कितना हो जाएगा, अपान में हमारा हो जाएगा m1 + m2 यानी k + 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k + 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा -3k और +6 इज इक्वल टू 0, यानी -3k कहीं ना कहीं इक्वल आएगा किसके, -6 के इक्वल आएगा, और k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2, यानी k रेशियो 1 था। इस केस में हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहे इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। जैसा कि फिगर में दिख भी रहा है हमारा O क्या है, सेंटर है। उसके बाद दिया है एंगल AOB इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो कह रहा है कि द मेजर ऑफ एंगल ABQ, मतलब कहीं ना कहीं हमसे ABQ एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, फिगर में भी आपको दिख रहा है ABQ हमारा मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस एंगल को फाइंड करते हैं। ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस एंगल को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दोगे क्या, किसी भी सर्कल में, जैसे कि हमारा यही सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल में जो है कि सेंटर पे 95 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो है हमारे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियाई है। ठीक है, ये एंगल और ये साइड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियाई है, और रेडियाई के अपोजिट एंगल्स भी तब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल AOAB इज इक्वल टू जो है OBA, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। मान लेते हैं कि x के इक्वल है, और हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल,
बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या हो जाएगा हमारा, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो हमारा एंगल ओ जो कि सेंटर है हमारा वो 95 डिग्री का दिया है, और ये दोनों एंगल हमारे एक्स के बराबर है, और टोटल हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और एंगल ओ यहाँ पे हमारा जो है 95 डिग्री है, तो 95 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और ये दोनों एंगल मिलकर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 95 को उधर ले जाकर घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री हो जाएगा। तो 95 डिग्री जब घटेगा इसमें से तो हमारे कितना आ जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 85 डिग्री आ जाएगा। और x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 85 अपान में 2 आ जाएगा। 85 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमको फाइंड नहीं करना था, हमको क्या फाइंड करना था, एंगल ए बी क्यू फाइंड करना था। चूँकि हम जानते हैं क्या, चूँकि हम जानते हैं कि ओ बी जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस पे परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू पे, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर पे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हमारा एंगल जो हो जाएगा ओ बी क्यू जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। अब देखना है यहाँ पे एंगल ओ बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी क्यू को लिख सकते हैं ओ बी ए, और प्लस एंगल ए बी क्यू, और ये 90 के बराबर रहेगा। अब देखना है यहाँ पे ये जो हमारा ओ बी क्यू है ये x के बराबर है, और x का वैल्यू कितना है 42.5, और यहाँ पे एंगल ए बी क्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो 90 डिग्री में से हम क्या कर देंगे 42.5 को घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में से हम 42.5 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा आएगा 47.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, कर इफ़ 2tan a is equal to 3 and then the value of 4 sin a plus 3 cos a अपॉन 4 sin a minus 3 cos a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यानी 2tan a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको 10 का वैल्यू दिया हुआ है। 10 का वैल्यू हमारा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, 2tan a इज इक्वल टू 2tan a इज इक्वल टू हमारा जो है दिया हुआ है क्या, 2tan a इज इक्वल टू 3 दिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिएगा तो आपको करना क्या है, tan a का वैल्यू आप निकाल लोगे। tan a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं tan a जो होता है वो sin a अपान cos a होता है, और sin a अपान cos a क्या हो जाएगा इस केस में हमारा 3/2, यानी कि sin a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 3, और cos a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 2, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल वो हो जाएगा क्या 4, और sin a की जगह पे हम रखेंगे क्या 3, और प्लस
3 × cos A के जगह पे हम रखने वाले हैं 2 और अपान में जो है कि हमारा क्या हो जाएगा 4 × फिर से 3 और माइनस 3 × 2। अब देखिए फाइनली हमारा आएगा कितना, फाइनली जो है हमारा 12 हो जाएगा। 12 + 6 अपान में 12 - 6 और हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, अपान में 6 हो जाएगा और इसको हम 3 टाइम्स में काट देंगे, यानी आंसर जो होगा हमारा इस केस में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 7 नंबर। 7 नंबर जो है हमारा दूसरा लेसन पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x - 1 देन 1/α + 1/β इज इक्वल टू, यानी कि हमको 1/α + 1/β का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका फार्मूला क्या होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा c/a। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अभी बताया हमने, क्या बताया -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला बताया हमने c/a। अब देखिए यहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो b का वैल्यू दिया है वो क्या दिया हमारा 1 दिया है, यानी -1/1 हो जाएगा, यानी फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हमारा -1 अपान में a का वैल्यू 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है 1/α और प्लस 1/बीटा, यानी 1/α बीटा हम क्या कर लेंगे एल्शियम लेंगे। अल्फ़ा बीटा जब एल्शियम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बीटा प्लस अल्फ़ा, और हम जानते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या है कहीं ना कहीं हमारा -1 है। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे 9 नंबर में हमारा सीधे सीधे पूछ रहा है 3/4 tan² थीटा, tan² 30 डिग्री माइनस sec² 45 डिग्री और प्लस sin² 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का के लिए आपको सब सारे के सारे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या 3/4 और tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस sec 45 का वैल्यू होता है √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब होगा क्या है यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, इनटू में इस रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो 1/3 ये हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जो है 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या 1/4 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे प्लस 3/4। अब क्या करोगे 4 एल्शियम ले लोगे, 4 एल्शियम लेंगे और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 -8 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो फाइनली हमारा आने कितने वाला है -4/4 आने वाला है। तो -4 ऊपर आएगा नीचे 4 आएगा, कैंसिल होकर के हमारे कितना आ जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, ये जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 नंबर में हमारा कह रहा है क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट दे रखा है हमसे 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या पूछ रहा है कह रहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। पाई का वैल्यू दिया है 3.14। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या यहाँ पे CSA ऑफ
सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2πRH, ठीक है। और इसने हमको क्या दे रखा है, CSF सिलेंडर 94.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू पाई का वैल्यू इसने दे रखा है 3.14 इंटू आर का वैल्यू दे रखा है हमको, आर हमसे पूछ रहा है रेडियस और हाइट दे रखा है 5। तो यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा, ये 94.2 इज इक्वल टू, ये देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 31.4 इंटू आर। अब 31.4 को हम क्या करेंगे, 94.2 के नीचे लेकर के आएंगे, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 94.2 अपान में 31.4। अब देखिए ये जो है हमारा कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाना चाहिए। और ये जो है हमारा 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो हमारा आर का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका आंसर मिलेगा कितना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट हुआ है और उसमें आपके मार्क्स दिए हुए हैं। ये क्या है, हमारा मार्क्स दिया हुआ है लेस देन, मतलब लेस देन 10 के लिए है, लेस देन 20 के लिए है, लेस देन 30 के लिए है, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में जो है टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बना करके हमको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका मॉडल क्लास कितना है। तो यहाँ पे जो है हम इसका टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको जो है क्लास इंटरवल दिखाना है, और यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, फ्रीक्वेंसी यानी FI दिखाना है। यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, FI दिखाना है। तो चलिए हम इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 0 to 10, 10 लेस देन 10 के लिए हमारा FI का वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है, 3 दिया है, यानी इस केस में हमारा 3 हो जाएगा। अब 10 to 20 के लिए हमारा जो दिया है FI का वैल्यू, हम 3 को उसमें से माइनस कर देंगे। 3 को माइनस करते ही हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से लेकर 30 के बीच का जो हमारा FI हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। 27 में से हमको 12 को घटा देना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, 30 से लेकर 40 का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो 30 के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा 40 से लेकर के 50 का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 18 हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट हमारा क्या है, 50 से लेकर 60, और 50 से लेकर 60 के लिए हमारा जो FI का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 80 में से 75 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यानी इसमें अगर हमको मॉडल क्लास फाइंड करना है तो मॉडल क्लास के लिए हमको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करना रहता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 30 है, और 30 के केस में हमारा जब मॉडल क्लास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 to 40 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या हो रहा है CS से,
यानी कट सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग 24 सेंटीमीटर हमारा हाइट दे रखा है और 7 सेंटीमीटर हमारा क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो हाइट आपका 24 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, सी एस से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको सी एस ऑफ कोन का फार्मूला याद होना चाहिए। सी एस ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है, सी एस ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है होता है पाई आर एल। ठीक है, चूंकि अब हमको यल निकालना पड़ेगा, तो यल निकालने वाला फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका आर का वैल्यू है 7 और एच का वैल्यू कितना है 24। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और जोड़ेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो जाएगा। यानी एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सारे वैल्यू को इसमें रख देते हैं। पाई का वैल्यू हमारा 22/7, आर का वैल्यू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। यल का वैल्यू 7 से 7 कट जाएगा, 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे क्या करे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट दे रखा है हमको क्या, पॉइंट, एक पॉइंट दिया है 0,2√5 और एक दिया है -2√5, 0। तो डिस्टेंस फार्मूला हमको इस क्वेश्चन में लगाना है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1, और x2 का वैल्यू हमारा कितना है -2√5, और x1 का वैल्यू जो है 0 है, और प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 -2√5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी कि 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और ये भी 20 हो जाएगा। यानी अंडर रूट में हमारा कहीं ना कहीं 40 आने वाला है, और अंडर रूट में 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 10 लिख सकते हैं, और 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा 10। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका हमको पूछ रहा है जीरोस। नहीं, उसने जीरोस दे रखा है, हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो देखते हैं जीरोस क्या क्या दिया है। एक तो जीरोस दिया है हमारा -2,3, एंड दूसरा जीरोस दिया है 2,2/3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे px इज इक्वल टू, हमारा एक फार्मूला होता है px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं आप, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, और इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, x² सम ऑफ जीरोज, यानी दोनों जीरोज को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आने वाला है 0 आने वाला है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा -4/9 के इक्वल हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमारा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर सी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनली बचने वाला कितना है x² -4/9 बचने वाला। और यहाँ पे ए ऑप्शन भी आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 4/9 दिखना चाहिए, ना कि 9/4 दिखना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से सरफेस एरिया, 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। करे इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा,
if the value of each observation of a statistical data is increased by 3, then the mean ऑफ द डाटा, ये तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमारा अगर 3 बढ़ेगा तो जो मीन हो जाएगा वो भी 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब अगर किसी नंबर से हम घटाएंगे, जैसे मान लीजिए 3 घटेगा हर एक ऑब्जर्वेशन में से, तो हमारा जो मीन हो जाएगा वो 3 घट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन में, अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा मीन में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीज कर रहा है 3 से तो मीन भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इन बी ऑप्शन सही है, इंक्रीज्ड बाई 3। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या है, कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो ये तो हमारा रिलेशन होता है, हम लोगों को याद होता है, क्या होता है हमारा रिलेशन, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यानी P प्लस क्यू इक्वल टू 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा देखते हैं क्या है, करे ए गर्ल कैलकुलेट्स डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी, मतलब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.08, उस 0.08, ठीक है। उसके बाद से क्या करें, इफ़ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, मतलब 6000 वहाँ से टिकट आपके बिक चुके हैं, तो कह रहा है हाउ मैनी टिकट्स हैज़ सी बॉट, मतलब उसने कितने टिकट खरीदे होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, बस मल्टीप्लाई करना रहता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0.08 इंटू 6000 का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग हमारा क्या आना चाहिए, 8 छक 48 हो जाएगा, और 2 जीरो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा डेसिमल की वजह से, यानी कि 480 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे क्या कर रहा है, 18 नंबर हमारे कर रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स 5 कैन नॉट स्विम, मतलब 5 स्विम नहीं कर सकते हैं। इफ़ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी डैट ही सी कैन स्विम, मतलब स्विम होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 20 पीपल हैं, तो जिसमें से 5 तो हमारे तैर नहीं सकते हैं, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तैरने वाले, मतलब तैरने वालों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी कि 15 ऐसे पीपल होंगे जिनको तैरने आता होगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम हमारा 15 हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारा 20 हो जाएगा, कट के हमारा 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे क्या कर रहा है, 19 नंबर हमारा असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, 19 एंड 20, ठीक है। तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है असर्शन दिया है क्या, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द y एक्सिस विद द लाइन। यानी कि 0,2 जो को अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हमारा ऑप्शन, मतलब उस पॉइंट से होकर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि ये क्या हमारा 0,2 से होकर जाता है। तो 3 और x के जगह पे हम 0 रख देंगे, +2 इंटू y के जगह पे 2, यानी कि 4 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा 0 ही हो जाएगा, दूसरा हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि यस, ये 0,2 जो है y एक्सिस पे, मतलब ये लाइन जो है 0,2 पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या कर रहा है कि
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। नहीं, ये रीजन तो हमारा नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा असर्शन सही है और रीजन क्या है हमारा गलत है। असर्शन जो है हमारा सही है और रीजन जो है हमारा गलत है, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। इसके लिए assertion is true but reason is false, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ता हम 20 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। assertion हमारा दिया है ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे रेशनल तो होने से रहा, क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर जो है इक्वल आएगा 9 + 4 और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ए सी का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आ जाएगा √13 आ जाएगा, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। और ये बोल रहा है क्या कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ रेशनल नंबर। जब हमारा एक इरेशनल नंबर है और दो रेशनल नंबर्स हैं तो उसको ऐड करेंगे तो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, यानी कि ये असर्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब रीजन पे देखते हैं। कह रहे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। यस, ये सही बोल रहा है, यानी कि रीजन हमारा इसमें सही है और असर्शन जो है गलत है, यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, असर्शन इज फॉल्ट बट रीजन इज ट्रू, यानी इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन सही है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।